बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको अफ्तारी के लिए झटपट बनने वाले चिकन वेजिटेबल्स पॉकेट्स एंड रोल बनाना सिखा रही हूँ। चले आए हम बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम बनाना शुरू करें, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है और हम इसमें 1 चाय का चमचा नमक ऐड करेंगे और तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने इसमें ऑयल लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अच्छी तरह ऑयल को मैदे में मिक्स कर लें। जब हाथ में आप इसको बाइंड करें तो बिल्कुल अच्छी तरह मुट्ठी की तरह ये बन जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो तैयार करेंगे। हमें इसकी हार्ड डो तैयार करनी है, सॉफ्ट नहीं करनी, क्योंकि जैसे जैसे आप डो को बेलते जाते हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है और फिर समोसे हों, पॉकेट्स हों, कुछ भी बनना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए हमने बहुत टाइट डो बनाई है। अच्छी तरह इसको गूंदने के बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे हम। चलें, जितनी देर में डो को हम रेस्ट देते हैं उतनी देर में हम इसके मसाला रेडी कर लेते हैं फिलिंग का। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स ब्रेस्ट चिकन लिया था और उसको मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल कर लिया था और उसको शेड करके रख लिया था। और जो इसमें मसाले डालेंगे, मैंने यहाँ पर आधे चाय का चमचा नमक लिया है, आधी चाय का चमचा काली मिर्चें ली हैं और आधी चाय का चमचा कुटी हुई मिर्चें ली हैं और 1 खाने का चमचा मैंने यहाँ पर केचप लिया है और 2 ही खाने के चमचे मैंने यहाँ पर मायोनेज ली है। वेजिटेबल्स मैंने कैबेज लिया है, 1 कप कैबेज है, उसको बारीक कर लिया था। इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 शिमला मिर्च है और 1 गाजर ली है, उसको भी मैंने जूलियन साइज में कट कर लिया था। 1 दरमियानी साइज की प्याज है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। आप हरी मिर्चों को कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं घर में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। विनेगर है, सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस। चलिए अब हम इसको सौते करते हैं। यहाँ पर हम पैन लेंगे और उसमें हम 1 चमचा जो है बटर डालेंगे और 1 ही चमचा ऑयल ऐड करेंगे हम इसमें, ताकि बटर जले नहीं। जैसे ही बटर मेल्ट होना शुरू होगा हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं और चिकन को अच्छी तरह बटर और ऑयल में सौते कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह सौते हो गया है। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करते हैं। नमक, काली मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस 1-1 खाने का चमचा हमने इसमें ऐड किया है, उसको भी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सोया सॉस मैंने यहाँ पर 2 खाने के चमचे लिए हैं, चिली सॉस 1 खाने का चमचा और सिरका 1 खाने का चमचा। अब हम इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन और ग्रीन चिली। 3 से 4 मिनट के लिए सौते करेंगे सारी वेजिटेबल्स को चिकन के साथ और इसको फुल आंच पर ही आपने सौते करना है। स्लो फ्लेम पर करेंगे तो वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ देंगी, फिर वो इसमें क्रंच नहीं रहेगा। अब हम इसमें केचप और मायोनेज डाल के ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे और फिर उतार के रख देंगे, ठंडा होने देंगे इसको। चलें, जितनी देर में वो ठंडा हो रहा है हम जो है डो हमारी रेडी हो चुकी है, हम उसे बेल लेते हैं। इसमें 2 पेड़े बनेंगे बड़े से। अच्छी तरह इसको बड़ा सा बेल लें, बारीक, बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये हम रोल बना रहे हैं। मैंने पूरा एक रोटी की तरह बेल लिया और उसके 3 पीस किए और फिर सेंटर में मैंने मटेरियल जो है चिकन वेजिटेबल्स रखा है और उसको फोल्ड किया। इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे चारों तरफ से, साथ साथ पानी भी लगाते जाएंगे ताकि साइड पर पानी लगाएं ताकि जल्दी से ये चिपक जाए और खुले नहीं तो कढ़ाई में ये फ्राई होते हुए खुल जाएगा। आप इसको मैदे की स्लरी बना दें, खाली पानी से कर लें, अंडे से कर लें, जिस तरह आपका दिल चाहता है आप इस तरह इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पानी से इसकी बाइंडिंग की है। चले अब हम दूसरा पेड़ा बना के उसे बेल लेते हैं। उसे मैंने बेलने के बाद उसको जो उसके गोल पार्ट्स थे चारों तरफ से उसका स्क्वायर बना लिया है। अब ये देखिए, इसके भी मैं इसी तरह निशान लगा देती हूँ और 3 पीसेज में कर देती हूँ। इसके मैंने इसी तरह स्क्वायर बनाने हैं। ये देखिए, पॉकेट्स बनाने के लिए ये मैंने इस तरह निशान लगा लिए हैं। अब हम साइड पे जो एक्स्ट्रा था उसको भी हम कटिंग कर देते हैं ताकि सेम ही साइज की पॉकेट्स बने। एक एक को हम इसी पर हम रखते जाते हैं। इसके अंदर फिलिंग्स जो है हम इसे रखेंगे और इसके चारों तरफ जो है हम पानी लगाकर और दूसरे स्क्वायर जो है उसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह हम सारे पॉकेट्स बना लेंगे। कॉर्नर पे पानी लगा लगा के सारे पॉकेट्स रेडी हो चुके हैं और इसको आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने फॉक्स की मदद से इसके चारों तरफ डिज़ाइन दिया था। हमने प्री हीट होने के लिए ऑयल रख दिया था। ऑयल प्री हीट हो चुका है। हमने इसको प्री हीट करने के बाद स्लो फ्लेम पर रखना है ताकि ये बहुत ज़्यादा प्री हीट होगा तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन डो जो है वो सही से फ्राई नहीं होगी, क्योंकि रोल में तो ज़्यादा बल आते हैं। पहले हम पॉकेट्स फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। देखिए, हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। जैसे ही ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे, ये हो गए, मैंने इनको निकाल लिया है। इसी तरह मैं अब इसमें रोल भी फ्राई कर लूँगी और इसको भी मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से इसकी जो डो है अंदर से कुक्ड हो जाए, कच्ची ना रहे। ये बहुत ही मज़ेदार रोल तैयार हुए थे। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे। चिकन वेजिटेबल्स पॉकेट्स एंड रोल रेडी हो चुके हैं। केचप के साथ, मायोनीज के साथ, चटनियों के साथ, जिसके साथ आप चाहते हैं आप इसे खाएं, एंजॉय करें। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।